शहर के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठित बीएसए कॉलेज शनिवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की आवाज सुन समूचे कॉलेज में दहशत फैल गई। घटना शनिवार की सुबह लगभग 10:15 की है। बीएसए कॉलेज में छात्र छात्राओं की गहमा गहमी थी। कॉलेज के प्रोफेसर व छात्र अपनी कक्षाओं में थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज से सभी लोग सहम उठे। फायरिंग की आवाज बीएसए कॉलेज परिसर से ही सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुन कॉलेज के प्रोफेसर और प्राचार्य अपने कार्यालय से बाहर निकले तो बाहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। पता चला कि यह फायरिंग कॉलेज में ही पढ़ने वाले 2 छात्रों के गुटों के बीच हुई थी। बताया जा रहा है कि एलएलबी द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि शनिवार को छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। इसी बीच एक गुट के छात्र ने दूसरे गुट के छात्र पर फायरिंग झोंक दी। गोली चलाने वाला छात्र भी एलएलबी द्वितीय वर्ष का बताया जा रहा है, जो घटना के बाद मौके से भाग निकला। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए कॉलेज की प्राचार्य बबीता अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को 2 छात्रों के बीच हुई मामूली कहासुनी को लेकर ये घटना हुई है। कॉलेज प्रशासन आगामी कार्रवाई में जुटा हुआ है। यह घटना शनिवार सुबह की है, जबकि शुक्रवार को बीएसए कॉलेज में एक छात्रा और प्रोफेसर के मध्य भी विवाद हो गया था, जिसमें छात्रा ने प्रोफेसर पर अभद्रता का आरोप लगाया था और छात्रा के परिजनों ने प्रोफेसर से मारपीट तक कर दी थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले बीएसए कॉलेज में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं विद्यालय की जो प्रतिष्ठा है उसे धूमिल करने का काम कर रही हैं। आवाज सुनी थी जब हम सुबह आए थे कि शायद फायरिंग हुई है। हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड और सभी हमारे शिक्षक साथी और सभी कर्मचारी वहां गए थे कि देखा कि क्या हुआ है, घटना को समझा। तो यहाँ पर वो जिन्होंने फायरिंग की थी वो भी स्टूडेंट ही हैं, एलएलबी सेकेंड ईयर का। वो तो भाग गया है, लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं जिनके ऊपर फायर किया था वो स्टूडेंट ने बताया, उसका नाम विवेक सिंह नाम है उस बच्चे का। इन लोगों का आपस में ही कोई मामला है, दोनों पक्षों का, कि वो उसने ये बोला कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। बस इसी पे ही उनकी धीरे धीरे इसी वार्तालाप में उनकी आपस में 2-3 दिन से लड़ाई चल रही थी, तो आज उन्होंने फायरिंग करी। इन लोगों का आपसी कोई विवाद होगा, जिसकी कि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है। जितना इन्होंने बताया वो यही कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हुई थी कि घूर क्यों रहे हो तुम हमें। कार्यवाही के लिए हम उसको पूरा जानकारी लेंगे। हमारी लॉ फैकल्टी हमारे साथ में बैठी हुई है, तो उनसे हम पूरी उन बच्चों की रिपोर्ट लेंगे, दोनों ही गुटों के बच्चों की, कि उनकी क्या कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर क्या गतिविधि रहती है, क्या उनका किस तरह का, अगर कोई वो नोटोरियस है या क्या है। फिलहाल जिस बच्चे ने गोली चलाई है इसके लिए निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे। उसको हम आपस में बैठ के पहले ये विचार विमर्श करते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने तुरंत पुलिस प्रशासन को बुलाया है, वो भी मामले की जानकारी कर रहे हैं, तहकीकात चल रही है। गाड़ी के अंदर अगर उन्होंने हथियार रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, तो उसकी भी हम पूरी जानकारी कर रहे हैं कि वो इस तरह से कैसे यहाँ पर अंदर आए। क्योंकि अब अंदर कॉलेज परिसर में अगर कोई छुपा के कुछ ला रहा है तो उसके लिए तो ऐसा सच हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रशासन से भी मदद मांगेंगे कि हमको कोई ऐसा सुरक्षा बल प्रदान करा जाए जिससे कि वो मेन गेट पर ये देख पाए कि इस तरह से कोई नोटोरियस तत्व अंदर एंटर ना करें। कितने बजे घटना है? 10:15 के बीच की घटना है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 पक्षों में आपसी विवाद के कारण एक पक्ष द्वारा तमंचे से 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई है। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र ही जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जाता है कॉलेज में आए दिन गोलीबारी होती रहती है, इसको लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे? नहीं, अभी विगत लगभग 6 महीने से जब से मैं तैनात हूँ ये पहला ऐसा कांड है और अब इसमें हम लोग और तलाश रहे हैं कि इस टाइप के कितने गुट वहाँ कॉलेज में सक्रिय हैं। सभी के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे उनके खिलाफ प्रशासन से बात करके जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। कल भी तनातनी हुई थी, वहाँ बता रहे हैं आसमानी तत्व पहलवानी में वहाँ इकट्ठे हुए थे। नहीं, कल की कोई ऐसी सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई थी। घटनास्थल पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो वो भी मंगाएंगे? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज भी हमारा एक महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में काम करेगा और सीसीटीवी फुटेज भी देखा जाएगा और शीघ्र ही जो दोषी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा।